नमस्ते मित्रों, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। गीता प्रथम अध्याय का भाग 2 लेकर हमने पिछले सप्ताह गीता का प्रथम भाग पर कुछ चर्चाएं की थी और आज समय है उसी चर्चा को आगे बढ़ाने का। पिछले अध्याय में समय के अभाव के कारण हम लोग श्लोक 20-21 तक ही पाठ कर पाए थे और उनके ऊपर ही चर्चा की थी। आज हम उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। श्लोक 20 और 21 जिसमें अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मुझे और या मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि मैं वहां पर दोनों तरफ से लड़ने वाले से रथियों, महारथियों, अतिरथियों को देख सकूं। और यह श्लोक कुछ इस तरह था। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथंग स्थाप्य में च्युता। अब इसके बाद श्लोक 22 से हम प्रारंभ करते हैं। या उदेतान निरीक्षेहं योध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योधव्य मस्मिन रण समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ व्यापार करना है या अथवा युद्ध करना है, जब तक मैं इस विषय में देख ना लूं तब तक उस रथ को वहीं पर खड़ा रखें। इसके अगले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं योत्स्यमानान् वेक्षेहं यो ये तत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि अर्जुन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। भावार्थ यह है कि आप जब किसी भी चीज को संपूर्णता से जानते हैं तो वहां पर सफलता की गारंटी होती है, वहां पर सफलता आपके कदमों को चूमने लगती है। और यही कारण है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैं अपने दुश्मनों को, अपने प्रतिद्वंदियों को एक एक करके देखना चाहता हूं। कौन कौन इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, कौन कौन किस तरफ से लड़ रहा है। मैं प्रत्येक रथी, महारथियों को, अतिरथियों को देखना चाहता हूं, क्योंकि संपूर्णता ही विजय की कुंजी है। जब वह प्रत्येक रथी, महारथियों को एक एक करके जानेंगे तभी सबको पराजित करने के लिए एक रणनीति बनाई जा सकती है। इसी प्रकार हमें भी अपनी जिंदगी में प्रतिक्षण संपूर्णता का ही उल्लंघन करना चाहिए। जो हम अपने जीवन में संपूर्णता के इस मूल मंत्र को लेकर आएंगे, हम देखेंगे कि सफलताएं हमारे और नजदीक आ चुकी हैं। इसलिए खास करके विद्यार्थियों में यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने विषय को संपूर्णता से जाने और उस चीज को लेकर वह कार्य शुरू करें। आगे 2 श्लोक हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति।
संजय बोलते हैं, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे हुए भगवान श्री कृष्ण को यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। और सेनाओं के बीच में खड़ा करने के बाद उन्होंने देखा कि भीष्म, द्रोण और संपूर्ण दूसरे राजाओं दोनों ओर से युद्ध के लिए डटे हुए हैं। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि देखो, ये सभी रथी महारथी तुमसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अब अगले 4 श्लोक में बस अर्जुन का शोकाकुल होना, अर्जुन का मोहित होना, उनको अपने स्वजन और संबंधियों को देखकर मोहपाश में पड़ जाना, ये सारी चीजें ही अगले 4 श्लोकों में है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार हैं। तत्रा पश्यत स्थान पार्था पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रांतृन पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा श्वशुरान सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदित्र दमिब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्टेमं स्वजनं कृष्णं युत्सुं समुपस्थिताम् सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायत। अर्थात इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन, प्रथापुत्र को अर्जुन का एक नाम प्रथापुत्र भी है या पार्थ भी है, क्योंकि कुंती का एक नाम प्रथा था। प्रथा का अपत्यवाचक संज्ञा होता है पार्थ, इसीलिए अर्जुन को प्रथा या पार्थ या प्रथापुत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने चाचाओं को, दादा दादों को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, अपने ससुरों को, सुहृदों को, तमाम संबंधियों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। क्या वचन बोले? अर्जुन ने कहा, यह एकमात्र ऐसा श्लोक है, श्लोक 28 एकमात्र ऐसा श्लोक है जिसमें श्लोक के बीच में अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहे हैं। इस तरह की, इस प्रकार की के इमोशंस हमारे शरीर में जब उत्पन्न होते हैं, यह हमारे मन के विचारों से अपने आप को मिश्रित कर इस प्रकार की अत्यंत ही गंभीर, शरीर के लिए अत्यंत ही गंभीर चुनौती उत्पन्न करती है। तो इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन मोह व्याप्त हो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे। उस समय उनका कर्तव्य था युद्ध करना, किंतु वह युद्ध के लिए तत्पर न होकर अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। स्वजनों के प्रति मोह आवश्यक तो है, परंतु कार्य विशेष के लिए हमें मोह से ऊपर उठना पड़ता है। देखें तो आज के समय में हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। हमें अपने ऑफिस में, अपने कार्यों में मन नहीं लगता है। विद्यार्थीगण अपनी विद्या में इतना विद्यार्थीगण अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने मोह से ऊपर उठना होता है, क्योंकि हमारा उस समय मोह होता है कि हम पढ़ाई ना करके कुछ आसान सी चीज करें, ऑफिस में कुछ आसान सी चीज करें। तो इन सारी चीजों से हमें ऊपर उठना होता है। ये सभी प्रकार की भावनाएं हमारे मन के कारण ही उत्पन्न होती है। जब तक मन को अपने वश में नहीं किया जाएगा, तब तक इन भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कर पाना असंभव है।
अतः अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उसके भली प्रकार से कार्य करने पर हम उसको प्रशिक्षित करें। जब हम उसको प्रशिक्षित करेंगे तभी हम अपने मन को वश में रख पाएंगे। बहुत सारे लोग यह कहते हुए अक्सर सुने जाते हैं कि मैं अपने मन को वश में नहीं रख पाता हूं, और यही वह कारण है जहां पर उनका मन उनके शरीर के ऊपर हावी हो जाता है और वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो कर्तव्य में डटे रहने की कुंजी यही है कि हम अपने मन के ऊपर संवरण करें, मन को अपने नियंत्रण में लाएं, और तभी हम किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी कार्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। गांडीवं संसृते हस्तात् चक तक चैव परिदह्यते। गांडीवं संसृते हस्तात् तक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। अर्थात मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं। समस्त भावनाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर सूक्ष्मता से पड़ता है। जैसा कि हम पिछले श्लोक में विश्लेषण कर रहे थे, समस्त भावनाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर अत्यंत ही सूक्ष्मता से पड़ता है। इस श्लोक में इसी वास्तविकता को दर्शाया गया है। अर्जुन की मानसिक दशा जो कि श्लोक में वर्णित है, उसका प्रभाव उनके शरीर पर परिलक्षित है। वो उद्विग्न है, अपने मन से वह स्वस्थ नहीं है, और वह उनके शरीर पर भी इसका प्रभाव दिखता है। जैसे यहाँ पे वर्णित है कि उनका गंडी उनका धनुष उनके हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मन भ्रमित सा हो रहा है। समस्त भावनाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर सूक्ष्मता से पड़ता है। इस श्लोक में इसी वास्तविकता को दर्शाया गया है। अर्जुन की मानसिक दशा का प्रभाव उनके शरीर पर परिलक्षित था। समस्त भावनाएं विचारजन्य हैं। हमारी जितनी भी भावनाएं हैं विचारों से ही उत्पन्न होती हैं, जिनका प्रादुर्भाव मन से होता है। इसलिए मन की स्थितियों को सूक्ष्मता से देखना अवश्यंभावी है, जिसके लिए मन का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पिछले श्लोक में हम बात कर रहे थे, मन को प्रशिक्षित हम करेंगे तभी हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए मन का प्रशिक्षण अनिवार्य है। मन के प्रशिक्षण के कई कारण हैं जो आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। आइए हम देखते हैं अगले चैप्टर को। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनेन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं देख रहा हूं कि समस्त स्वजनगण, संबंधीगण हमारे युद्ध के लिए खड़े हैं, किंतु इनके वध करने में मैं किसी भी प्रकार की अच्छी चीजें नहीं देख रहा हूं। ये तमाम सारी चीजें विपरीत हैं, और किसी भी युद्ध में मैं अपने स्वजनों को ही का ही वध करूंगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से मेरा कल्याण होने वाला है। तो यही इसी प्रकार की विचारों में अर्जुन खोए हुए थे, और वे भगवान श्री कृष्ण से इस अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर अभी तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये नहीं कहा कि हे कृष्ण, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अर्जुन ने अभी तक भगवान श्री कृष्ण से यह नहीं कहा, और इसी कारण भगवान अभी भी अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। कहने का यह मतलब है कि जब तक हम भगवान से मार्गदर्शन के लिए नहीं कहते, तब तक वह नहीं मिलता है।
संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग ही हमें मानवों में श्रेष्ठ बनाता है, परंतु यदि यह त्याग किसी भी मनजन्य भावनाओं द्वारा प्रेरित है तो यह श्रेष्ठता नहीं अपितु निकृष्टता का संचार करती है और वह कष्ट का ही कारण बनती है। जैसे अर्जुन मोहग्रसित हो संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करने का सोच रहे थे, किंतु यह उनके लिए और भी कष्टप्रद था। यह श्लोक और इसके बाद के 5 श्लोक अर्जुन योगेश्वर कृष्ण को अपनी स्थिति बताते हैं। यहाँ पर अभी तक वह केवल अपनी स्थिति को ही बताते हैं और उनसे मार्गदर्शन की बात नहीं करते। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर जीवितेन वा। मैं विजय नहीं चाहता और न राज्य तथा राज्य का सुख ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग ही हमें मानवों में श्रेष्ठ बनाता है, परंतु यदि यह त्याग किसी भी मन्यजन भावनाओं द्वारा प्रेरित है तो यह श्रेष्ठता नहीं अपितु निकृष्टता है, जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बताया। आइए बिना समय गवाए हम अगले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक 33 और 34। येषाम अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन का आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्र तथा च पितामहा मातुला शशरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा अभी और भी सभी संबंधी लोग सभी अपने जीवन की आशा को त्याग कर यहां पर खड़े हैं। श्लोक 35, 36, 37। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहित्य धातराष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेताना ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, हे श्री कृष्ण, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकेंगे। यहाँ पर फिर से अर्जुन के मानसिक अवस्था का संकेत मिलता है, जहाँ पर वह अत्यंत उद्विग्न है और अपने सगे संबंधियों को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते। श्लोक 38 और 39। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न येज्ञस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने पर मैं पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मोहाशक्त अर्जुन अपने छात्र धर्म से विमुख हो रहे थे। शोक एवं मोह दोषों से जिनका इनका चित्त घिरा हुआ था, ऐसे प्राणी स्वधर्म का त्याग कर निषिद्ध धर्म का ही सेवन करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तब भी उनके मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति फलाकांक्षा एवं अहंकार सहित ही होती है। समस्त प्राणी इन्हीं शारीरिक प्रवृत्तियों में उलझकर अपना जीवन नष्ट कर डालते हैं और उनसे अलग नहीं हो पाते। हमें एक श्रेष्ठ जीवन के लिए स्वयं को इंद्रियोचित सुखों से विलग करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों का सुख हमें मात्र आशक्ति ही देता है, परम सुख नहीं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलंकृत सन मधर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः
स्त्री सुदुष्टा सुवासनय जायते वर्ण शंकर शंकरो नरकाय व कुलग्नानां कुलस्य च पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से, यहाँ पर अर्जुन पुनः कृष्ण भगवान से कहते हैं कि पाप के बढ़ जाने पर क्या क्या दुष्कर्म होते हैं। तो पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत ही दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होने लगते हैं। वर्ण संकर कुलघाती होते हैं और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही उनका जन्म होता है, जिससे पूर्वजों को पिंड देने वाला कोई रह नहीं जाता और लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त करते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। दोषे ऋतये कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ति जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन् कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्युनुशुश्रमा। इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। उपर्युक्त श्लोक जो है, अगले श्लोक 41 और 42 का अगला भाग है। अर्जुन विषाद युक्त हो भगवान श्री कृष्ण को कुल घातकों का प्रभाव एवं पूर्वजों पर कैसे पड़ता है, कुल घातकों का प्रभाव अपने कुल पर एवं पूर्वजों पर कैसे पड़ता है, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। पाप की अभिवृद्धि वर्ण संकरों को उत्पन्न करती है एवं वर्ण संकरों के द्वारा कुल का नाश होता है। कुल के नाश हो जाने पर नरक में भी पूर्वजों का वास नहीं हो पाता। यद्यपि कुरुवंश का नाश द्युत क्रीड़ा से प्रारंभ हो चुका था, तथापि अर्जुन मोहवश अनर्गल ही पाप एवं पापजन्य प्रभावों के विषय में भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे थे। बाद के अध्यायों में कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पाप का भागी कौन और क्यों होता है। ध्यान दे, श्लोक 45 और 46। अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुं स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणय धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरंग भवेत। हा अशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अंतिम श्लोक है, अध्याय 1 का अंतिम श्लोक है। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हो समस्त पापियों को अपना स्वजन समझकर स्वयं को उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हो उन्होंने अपना शस्त्र रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इस अध्याय प्रथम को समस्त गीता का भूमिका की तरह लेना चाहिए, विषय प्रवेश की तरह लेना चाहिए। जैसे अर्जुन स्वयं के मन द्वारा ही उद्विग्न थे, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में कामना सिक्त हो स्वयं से द्वंद्व में संलग्न रहता है और अपनी ऊर्जा को सत्काम में लगाने के बजाय स्वयं को सिद्ध करने में, अर्थ संचित करने में और अन्य सांसारिक समताओं में लगा रहता है। इस अध्याय के उपरांत हमें स्वयं के महाभारत को विजय प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। आइए हम अपने अंदर के महाभारत पर विजय प्राप्त करें। अध्याय प्रथम के बाद अध्याय द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के योगों का इंट्रोडक्शन देते हैं। वैसे तो अध्याय 2 का सार सांख्य योग है, किंतु उसमें ज्ञान योग भी निहित है, राजयोग भी निहित है। इसीलिए अध्याय 2 को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अध्याय 2 के लिए हम अध्याय 2 को हम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी समाप्त नहीं करेंगे। हम उसके ऊपर थोड़ा समय देंगे
और श्लोकों की विवेचना भी हम बहुत ही आराम से करेंगे। आप लोग अपने अपने प्रश्न हमें भेजते जाइए। आप लोगों का प्रश्न हमें मिलता रहता है। मैं प्रयास करूंगा उन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को उसी समय दे देने का। यदि मैं नहीं दे पाया तो कुछ समय के उपरांत अवश्य दे दूंगा। कृपा करके आप अपने प्रश्न भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अध्याय में, अध्याय 2 से हम थोड़ा सा अधिक समय लेकर इस चीज को पाठ करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे और फिर हम अपनी यात्रा यहां से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।